नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नए सेगमेंट में एक नया बिजनेस आइडिया के साथ आपके पास फिर से हाजिर हुए हैं। और आज हम बात करेंगे राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मोर देन 5000 क्लाइंट को इन्होंने सर्विस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सर से मिलेंगे, सर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि सर आप इस फील्ड में कितने पुराने हैं। थैंक यू प्रभात फॉर माय इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम अनिल यादव है और हमारी जो कंपनी वो है इंडिया ग्रेन। इंडिया ग्रेन की ब्रांड से हम लोग मशीनरी और सारी चीज़ों में डील करते हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानना चाहते हो प्रभात, हम फिर आपको उसी बारे में बताएंगे। सर जैसे कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनका एक बहुत जनरल सा क्वेरी होता है कि राइस मिल कितने टाइप का होता है। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि राइस मिल कितने टाइप के होते हैं। जो राइस मिल है नॉर्मली हमारे कैटलॉग में सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन 4 टाइप के राइस मिल होते हैं। पहला है रो राइस मिल, है ना, जो कि गवर्नमेंट एफसीआई जितना भी काम करती है तो रो राइस मिल होता है, जिसमें धान खेत से आता है उसका मिलिंग होता है और गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो रो राइस मिल, रो राइस खाया भी जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में रो राइस मिल रो राइस खाते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का राइस होता है, तो अलग अलग टाइप के राइस खाए जाते हैं। सेकंड होता है पारबॉइल्ड, उसी को ही धान को प्रोसेस किया जाता है, उसको सेला राइस भी बोलते हैं, तो पारबॉइल्ड राइस उसको कहते हैं। और तीसरा है कि राइस को स्टीम दे के स्टीम राइस बनाया जाता है। और एक ब्राउन राइस भी आपने मार्केट में देखा होगा कि ब्राउन राइस भी उसके अंदर जो आजकल बहुत हेल्दी और ऑर्गेनिक के ऑयल नाम होता पर है। लोग सेल कर तो रहे हैं। इस तरह के राइसेस अलग अलग होते हैं, इनमें लेंथ अलग अलग होती है और हर स्टेट में अलग अलग टाइप के राइस होते हैं। तो 200 तरह के करीब राइस हिंदुस्तान में, भारत देश में होते हैं। सर जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि एक राइस मिल स्टार्ट करने के लिए उनकी कॉस्टिंग क्या होगी। बेसिक कॉस्टिंग जैसे आपने 3 टाइप के बताए, रो राइस, स्टीम एंड बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस। तो इनिशियल कॉस्टिंग यदि कोई रो राइस का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि रो राइस में क्या लगेगा। ये आपके सारे जितने भी दर्शक हैं उनके बजट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में रहते हैं, वहाँ किस तरह का राइस खाया जाता है, किस प्रकार का चावल खाया जाता है, और उनके वहाँ पे लोकल में क्या अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है ना, पैसा कमाने का। तो जैसे ईस्टर्न इंडिया की बात करें, हम आसाम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वहाँ पे कमर्शियल आप काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जितना भी तरह का छोटा मोटा राइस पैदा होता है उसके लिए छोटी एक कॉम्पैक्ट मील आती हैं, बनती हैं, चाइना जो देता है। वो 10 से 15 लाख रुपए की कॉस्टिंग में वो सिर्फ अपने गांव की पूर्ति कर सकते हैं। जी। कि वो कुछ चावल पैदा करते हैं, उसमें करीब 500 किलो से 1000 किलो के बीच में कुछ भी आउटपुट आता है। बट वो कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं है, वो एक छोटे गांव की आपूर्ति कर सकते हैं। और बड़ी मील, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए बड़ी मील लगानी है तो बड़ी राइस मिल में क्या होता है कि आपकी मशीनरी, लैंड एंड स्पेस चाहिए। आपको 1 एकड़ लैंड चाहिए कम से कम। आधा एकड़ में भी काम हो सकता है अगर ईस्टर्न रीजन है तो, नहीं तो 1 एकड़ लैंड चाहिए, लैंड और बिल्डिंग। साथ में आपकी मशीनरी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप मशीनरी कहाँ से लेंगे। वहाँ मशीनरी सेक्शन में भी 3-4 टाइप की क्वालिटी है, जो कि 20-25 लाख से शुरू होके 1 करोड़ तक जाती है। प्लस आपको ड्राइंग कैसे करोगे आप, अगर आपके पास ड्रायर लगाना है, मान लो आपको धान सुखाने के लिए, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास गांव है और स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस में क्या होता है कि आप धूप में सन ड्राइंग कर सकते हो। तो कॉस्टिंग रो राइस मिल की मिनिमम 1 करोड़ जाती है नॉर्मली, अगर आपको गवर्नमेंट का अच्छा काम करना है तो। जिसमें लैंड भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, आपका ड्रायर भी हो गया, मशीनरी सेक्शन, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी मशीनरीज हैं। और क्वालिटी आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए से राइस मिल स्टार्ट की जा सकती है, और अपर साइड तो फिर कोई लिमिट नहीं। आपने सर जैसा कि चर्चा किया स्पेस का, तो आपने मशीनों के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया। स्पेस सर कितना बाय कितना एरिया चाहिए होगा एक राइस मिल के सेटअप के लिए। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 1 एकड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आधा एकड़ है तो भी आपको छोटी राइस मिल उसमें चला सकते हैं 1 टन की। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल स्टोर नहीं कर पाएंगे फिर आप। आपकी खाली मील में जितनी ज़रूरत है सामान आता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। स्टॉक की आपको समस्या होगी, लेकिन मिनिमम 1 एकड़ एरिया से आप स्टार्ट कर सकते स्टार्ट कर सकते हैं। और सर इसका बजटिंग आपने दे दिया। स्कोप ऑफ अर्निंग जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है हमारे दर्शकों के मन में हैं। कि हमारी अर्निंग क्या होगी। हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, स्पेस भी लगा, लेकिन हमें इसमें प्रॉफिट क्या होगा, स्कोप ऑफ प्रॉफिट क्या है हमारा।
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सभी लोग जानना चाहेंगे कि पैसा कितना कमाएंगे। ठीक है, लगा भी लें और अगर पैसा अर्निंग नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ किस तरह का चावल खाया जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट का काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की बहुत तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, बहुत तरह की टर्म कंडीशंस होती हैं, गवर्नमेंट को माल सप्लाई करना होता है। तो आपको ये देखना है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ धान होता है कि नहीं। अगर धान नहीं होता है तो फिर राइस मिल आपके एरिया में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको रॉ मटेरियल ही उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके क्षेत्र में धान होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितनी मील्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के 4-5 ज़िलों में। अगर वहाँ पे मीलों की कमी है तो आप एक मील, छोटी मील लगा के अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सप्लाई शुरू कर सकते हैं। और आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में रो राइस खाया जाता है तो आप रो राइस बनाएं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में पारवर्ड राइस खाया जाता है, जैसे मैं बंगाल की बात करूँ, वेस्ट बंगाल या साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे पारवर्ड राइस खाया जाता है। तो पारवर्ड राइस मील की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपका बजट 2-3 करोड़ से कम है तो फिर आप पार्बल राइस नहीं लगा सकते। लेकिन रो राइस अगर आपके क्षेत्र में खाया जाता है तो रो राइस आप छोटी मील भी सेटअप कर सकते हैं, आप 50 लाख में भी काम शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और रही बात प्रॉफिट की, तो डेफिनेटली 10-15% प्रॉफिट आप आराम से कमा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप काम की क्वालिटी बढ़ाएंगे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, तो इस मार्जिन को आप 20-25% तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन 10 से 15% मार्जिन आपको आराम से इस बिजनेस में मिल कमा जाएगा। सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा, सर ने बहुत क्लियर इसमें हमें कितने टाइप का मिल है, क्या बजटिंग है, क्या स्कोप है, क्या एरिया रिक्वायरमेंट होगा, सर ने सारा डिटेल में बताया। यदि सर कोई हमारे दर्शक जो जिनको राइस मिल सेटअप करना है, यदि वो सेटअप करने में आपसे कुछ हेल्प चाहें या आप कंसल्टेंसी चाहें, तो आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल, इस वीडियो पे आप कमेंट करें और हमारी वेबसाइट पे विजिट करें www.indiagreen.in। तो इंडिया ग्रीन कंपनी हेल्प करती है आपको सभी तरह की मशीनरी प्रोक्योर करने में। जैसे हम सभी तरह की, आपको ग्रेन इंडस्ट्री के अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, सभी टाइप की मशीनरीज हैं। तो आपका स्मॉल आपके एरिया का देखा जाएगा कि आपके एरिया में किस तरह की मशीनरीज चलती हैं, किस तरह का आपके एरिया में स्कोप है, कितना आपका बजट है, तो उस हिसाब से आप संपर्क करें। मेरा नाम अनिल यादव और इंडिया ग्रेन हमारी एक कंपनी है, कंसल्टेंसी कंपनी, जिसमें हम आपको किसी दाल राइस मिल ही नहीं, ग्रेन की कोई भी ग्रेन प्रोसेसिंग फैक्ट्री अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो अब हम सबसे संपर्क कर सकते हो। सर, यदि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे मोबाइल पे, तो प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर बता दें। हाँ, कंपनी का हमारा मोबाइल नंबर है 9911155523। इस नंबर पे आप संपर्क करके आप सर्वे कर सकते हैं अपने एरिया में, और कोटेशंस वगैरह बाद में सर्वे के बाद में दी जा सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने सारी इन्फॉर्मेशन दिया। सर के पास एक वाइड नॉलेज है, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। आपका पूरा प्लांट सेटअप में सर पूरी तरह से गाइड करने के लिए भी तैयार है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट सोल्यूशन हमें कहीं मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपका इसके बारे में और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ अपना कमेंट में शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।